अपना काम भाई सारा खुद ही करना पड़ता है। सामान वामान लाना रखना, होटल में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता आपको ले जाने के लिए, सब खुद ही ले जाना पड़ता है। लेबर महंगी है यहाँ पर। ये भाई अपना रूम 1122। भैया अपना रूम छोटा सा, ये रहा रूम। रूम का टूर दे देता हूँ आपको एक बार। एंट्री करते ही सबसे पहले ये रहा यहाँ का वॉशरूम। ये रहा वॉशरूम, देखो शीशे लगे हुए चारों तरफ, ग्लास भी रखा है भाई, ये ब्रश वश करते समय यूज़ करने के लिए। यहाँ देखो आयरन बोर्ड, आयरन दे रखा है। ट्राउज़र प्रेस करने के लिए दे रखा है, ट्राउज़र प्रेस करने के लिए मशीन है, मशीन से प्रेस होती है ट्राउज़र। ये अलमीरा दे रखी है, कपड़े नहीं दिए, ये लॉकर दिया, इसके अंदर पासपोर्ट रख दूँगा अपना। हेयर ड्रायर दिया है और लॉन्ड्री का बिल रखा है। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो ये कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, इसमें कैप्सूल लगता है, कैप्सूल रखने के बाद ये कॉफ़ी बनती है, इसमें पानी टपक रहा है। ठीक है, बंद कर देते हैं इसको अभी। केटल मैंने बोला था, मुझे बोला केटल नहीं देते, अगर मैंने बोला केटल दे दो तो केटल दे दी। पानी ये वाला यूज़ होता है, स्पार्कल बॉटल। और यहाँ यूरोप में जो पानी यूज़ होता है वो बाथरूम में टंकी से लेके पी लेते हैं पानी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बॉटल मंगाऊंगा। मैं बाथरूम से लेके नहीं पी पाऊंगा, लेकिन यूरोप में बाथरूम की टंकी से पानी लेके पी लेते हैं। और मैंने उनको कहा था मुझे रूम ऐसा देना जहाँ से मुझे थोड़ा सा व्यू मिल जाए। तो पहले बेड देख लीजिए, बेड है, 2 चेयर रखी हैं, ये कर्टन्स लगे हुए हैं, ये बालकनी और कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है होटल से। ठीक है, अब मेरा एक झाड़ हो गया है। टैक्सी वाले हमेशा कुछ ना कुछ झाड़ करते हैं। मैंने उसको बोला था कि एमएक्स कार्ड में यूज़ करूँगा, बोला हाँ नो प्रॉब्लम। और जब मैंने एमएक्स कार्ड उसको दिया तो कह रहा है एमएक्स कार्ड नहीं चलेगा। फिर मैंने होटल से पे आउट कराया, 2 बार पे कट गया उसमें पैसे। अब मुझे वो सॉर्ट आउट करना है, तो पहले मैं वो सॉर्ट आउट करता हूँ। अपने इंडिया के हिसाब से तो बहुत अच्छा मौसम, जैसे हम नैनीताल जाते हैं वैसा मौसम होता है ना, उस टाइप का मौसम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो ठंड लग सकती है। अब यहाँ पर एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर एक स्टोर, उस स्टोर पर जाता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, जैसे ब्रेड वगैरह, वो लेके रख लेता हूँ, क्योंकि रेडी टू ईट फूड तो मेरे पास है ही। तो चलते हैं, ये आ गया पेट्रोल पंप। अपना एक बंधु है अपनी कंपनी का, वो यहाँ आके जा चुका है, तो उससे मैं राय ले रहा हूँ, मुझे बताता जा रहा चीज़ें कहाँ कैसे कैसे। तो पहले चलते हैं, सामान देख कर आते हैं पेट्रोल पंप पर क्या क्या मिलेगा, उठा के ला के रूम में रख देते हैं, फिर देखेंगे कहीं घूमने जाना तो चले जाएंगे। 6:55 पे सनसेट हो जाएगा। गर्मियों में सनसेट होता है रात को 9:30-10 बजे, बट अभी यहाँ 5:30 बज रहा है और 1 घंटे में 1.5 घंटे में सनसेट हो जाएगा। ये दिख रहा है ना पेट्रोल में, लोग खुद से पेट्रोल डाल रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे लोग खुद से अपना पेट्रोल डालते हैं, खुद से डालते हैं पेट्रोल। ये स्टोर है, स्टोर के अंदर जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ कुछ माल मसाला मिलेगा तो उठा लूँगा। सच बताऊँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या रखा, बट ये समझ में आ रहा है कि नॉनवेज है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, पैकेजिंग में सब कुछ डच फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो मुझे पूछना ही पड़ेगा यहाँ पर काउंटर पे, उसके बाद मैं कुछ ले लेता हूँ। तो यहाँ की ज़िंदगी ना बिल्कुल ही अलग है। मुझे लगता नहीं हम जैसे आम हिंदुस्तानी यहाँ पर चल सकते हैं। ये देखो, मैंने एक ब्रेड ली है और एक दूध लिया है, ये मुझे मिला है 7 यूरोज़ का, और 1 यूरो होता है आपका 90 रुपीज़ का। तो आप लगा लो कितने का हो गया ये। ठीक है, महंगा है, बहुत महंगा है। और इसके अलावा जब आप सामान लेते हो ना, तो ये नहीं है कोई भी कहीं भी घुस के सामान ले लेगा। अगर आपने पहले सामान उठाकर आप अगर बिलिंग काउंटर के पास हो ना, तो वो लोग डिस्टेंस करके खड़े रहते हैं, गैप करके खड़े रहते हैं, आपको जगह देते हैं और आपसे बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, यू नीड टू पे फर्स्ट। सो भैया थोड़ा तमीज़ वाली जगह है। हम लोगों को तो आदत नहीं है, इसलिए बहुत संभाल कदम रखना पड़ता है। और हाँ, यहाँ लाल बत्ती होती है पैदल चलने के लिए भी। अब ये सामान रख के आता हूँ, फिर आता हूँ, फिर दिखाऊँगा आगे की चीज़ें। वो दरवाजा अपने आप ही घूम रहा है, देख लिया मेरे को आते हुए, अपने आप घूम जाएगा। मेरे को अंदर घुस के तो पूरा घूमना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं चाय कॉफ़ी कुछ पीता नहीं हूँ, लेकिन अभी कॉफ़ी मशीन यहाँ रखी हुई है, और इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे कैफ़े के कॉफ़ी के कैप्सूल्स रखे हुए हैं। ये देखो कितने सारे कैप्सूल्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी, न्यूट्रोमा, ये पता नहीं कौन सा है, क्लासिक, ये लाते। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉफ़ी बना के पीने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कैसी रहती है। तो उसके लिए कैसे पहले क्या करना है, पानी डाल दिया, कैप्सूल लगा दिया, कप भी तो रखना पड़ेगा यार, कप तो रखा ही नहीं है। अब यहाँ लाइट ब्लिंक करनी चाहिए, तो अरे ब्लिंक कर भाई।
कॉफ़ी तो निकल रही, पानी निकल रहा है भाई, क्या हो गया भाई साहब। कॉफ़ी तो कोशिश कर ली, इसमें लगता है कैप्सूल फंस गया, बनी नहीं रही है, बहुत देर हो गई कोशिश करते हुए। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसकी ब्रेड निकाली है, ब्रेड का स्लाइस खा के देखते हैं और देखते हैं दूध कैसा है यहाँ का। ब्रेड का वही टेस्ट है जो अपने इंडिया में होता है, सेम वही टेस्ट है। और ये फ़र्क है कि बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्रेश है, और यहाँ आप बेच नहीं सकते अगर फ्रेश नहीं है। दूध का टेस्ट थोड़ा अजीब है, पता नहीं क्यों, हमारे इंडिया में दूध है वैसा नहीं है। अबे किसी और जानवर दूध तो नहीं बेच दिया इन्होंने? देख के तो मैं गाय लाया हूँ, उसमें गाय बनी हुई है, ये गाय बनी हुई है इसके ऊपर। एक तो लिखा हुआ पता नहीं कौन कौन से, द ग्रामाटा कैपेनिया हेलोविलो मल्क, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई है, समझ में भी नहीं आ रही, इसलिए पूछ के लाना पड़ा, उससे ही पढ़वा के, उससे ही लिखवा के। ब्रेड भी पूरी पढ़वा के लाया हूँ कि वीगन ब्रेड है, एनिमल फैट, एनिमल कुछ भी यूज़ ना हुआ हो। यही है, रात को बनाऊंगा तो खाने में क्या दिखाऊंगा आपको। फिलहाल कॉफ़ी का एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया है। मैं अगर कॉफ़ी की मशीन में लगा रहूँगा तो मुझे लगता है मैं यहीं बैठा रह जाऊँगा, कहीं जा नहीं पाऊँगा। मुझे जाना रात को कहीं घूमने के लिए। चलो अब निकलते हैं। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे अब ये लग रहा है ना, अभी मेरा कहीं जाना ठीक नहीं है। अगर मैं अभी गया तो रात को बहुत लेट हो जाऊँगा, और रात को अगर मैं बहुत लेट हो गया, क्या बात है, तो रात को अगर मैं बहुत लेट हो गया ना तो फिर मैं सुबह कहीं नहीं जा पाऊँगा, और मुझे कल भी कहीं जाना है। तो एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। थका हुआ वैसे ही मैं 14-15 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ। चेंज करते हैं, रूम में बैठ के टीवी देखते हैं, बाहर का व्यू एंजॉय करते हैं, खाना बनाएंगे वो खाएंगे, और सो जाएंगे यार, और सुबह जल्दी उठेंगे। यूरोप आए तो यूरोप के लाइफ स्टाइल अपनाएंगे भैया। जल्दी लोग सोते हैं, जल्दी सुबह उठते हैं, जल्दी सब काम की शुरुआत करते हैं। कल घूमने जाऊँगा, कल मेरा जाने का मन है ब्रूश। तो अभी मैं रात को बैठ के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कौन सी जगह जा सकता हूँ, उसके हिसाब से प्लानिंग करूँगा। फिलहाल तो कम्प्लीटली चेंज कर लेता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, और मिलता हूँ रात में जब बनाऊँगा खाना। तो दिखाता हूँ क्या बना रहा हूँ आज, क्योंकि अब मैं रेस्ट करने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं ये लगा देता हूँ बाहर। इस पर लिखा हुआ है आई एम बिजी रिलैक्सिंग, ये लगा देता हूँ। इसका मतलब भैया मैं रिलैक्स करूँगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लगाते हैं, चलो ये लगा दिया, कर दो बंद। लॉक हो गया, कम्प्लीटली लॉक हो गया भाई। ये अलग चक्कर है। मैंने बोला कि रिसेप्शन पे कि कॉफ़ी की मशीन में कोई दिक्कत हो रही है, वो रिसेप्शन में वो खुद ही करेगी, लेट मी कम टू द रूम। भाई क्या करेगी आगे पता नहीं, देखते हैं क्या करेगी आकर। सामान को उठा कर रख देते हैं यहाँ पर। लेट्स सी क्या करेंगी मैडम। Hello. So sorry to bother you. No problem. Yeah. I tried one capsule and suddenly Just started because the blinking. water is. No, empty. I rinsed out the water. I already completely filled that out, and twice it only rinsed out the water. Okay, let me try. Coffee, yeah. May I? I can go. I can, Sure. Yeah. That's not a problem. That water from tap is drinkable. We can use that. Right? Yeah, of course. Okay, Yeah, no problem for that. So I don't have to rush to that. Yeah. It's just for yourself. If you feel you prefer to drink this, but you can drink from. Okay. See, now it's working. Okay. Yeah. What was this? Oh, come on. Yeah, this way. No. Yeah. No. Yeah, this way. I think. Yes. No. Oh my What God. is this? You put it like this. Yeah. Never mind. So then. 2 capsules are already in. Oh, wait, huh? Not used, huh? Not used, no? No, huh? Okay, good. One more, I think. You sure they're not used, huh? This one is not used. No. Okay, good. Seems to be working now. So the level of the water was low. Yeah. Was it? Actually, yeah. When it's here, it's already too low, so you really need to fill it in. Oh, okay. So and then it's working. Okay. What's the name? My name, Sarah. Sarah. Yeah.
Okay, Sarah. So, can I get some more capsules? Yes, I'm gonna send someone. Okay. Yeah. And is there any place that I can go nearby to take a walk or maybe some downtown? We have a park. Sorry? A park, if you want, from next to the hotel. Or if you want to go in the city, then it's the city center. But So, you have, can I go by walk or no, do I you get- need to take the cab or a bus. Bus is like 50 meters or something that Yeah, tram- just in front of the hotel. Hmm. It's the bus number 17. Bus number 17. 17. They'll stop. Yeah, you pay in the bus. Okay. They okay. bring you in the city center, and to Okay. come back, it's Okay. the 17. 17. Yeah, 17. 17. Okay. Yeah, yeah, And coming back. Okay. yeah. Is it to 24/7 at night also? No, I think they stop around midnight. So is it like too late to go out or? No, you can still. It's every 15 minutes you have a bus. And how's the city place? Is good? Yeah, Looks of course. good. Yeah, Okay. yeah. And tomorrow morning I can go to Bruges if that's the place that I should go. I'm new actually to this. Yeah, you This can go country to was Bruges, to tomorrow. Ghent. This is very Ghent, okay, famous. okay. Brussels, you need to do And it. these two places I can cover in a day? Yeah, of course. Brussels and then Yeah, and Ghent and Bruges. It's Okay, very good. okay. It's very nice. maybe I'll try to Yeah. take rest tonight and go Yeah. early morning tomorrow. Yeah, yeah. That yeah. may be I the would choice. definitely. I would recommend. And is it to do safe it. if I go walk around? Yeah, of at course. night Yeah, places? yeah, it's safe. It's Yeah, all yeah, safe. yeah, Okay. yeah. We Okay. never say never, but until now it's safe. Yeah. Okay. Yeah. Okay, got it. I'm going to send someone Yes, send then with the someone. copy. Thanks, Okay, Sarah, thank You're you. welcome. No worries. अच्छा स्टाफ है यार। वैसे मैंने उसको बोल दिया था पहले कि पी के देखता हूँ, मैं बहुत टाइम बाद कॉफ़ी पी रहा हूँ। ओफ, अरे बाप रे बाप भाई, बहुत ही कड़वी कॉफ़ी है ये तो। और ये लोग कॉफ़ी पीते रहते हैं पूरे दिन। बहुत कड़वी कॉफ़ी है, बहुत ही कड़वी है। ओ बाप रे बाप, शिट। देखना, पूरा मुंह खराब हो गया। लेकिन जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि मैं बहुत टाइम से कॉफ़ी का बहुत शौकीन रहा हूँ और एक टाइम में मैं कई तरह की कॉफ़ी बना लेता था और घर पे भी मेरे पास कॉफ़ी की मशीन है। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मिल्क लाया हूँ थोड़ा सा इसमें डालता हूँ, तो मैं टेस्ट करके ही बता सकता हूँ कि जो कॉफ़ी बनी है ना, ये कॉफ़ी बहुत अच्छी कॉफ़ी है। ये देखो, डाल दिया मैंने थोड़ा सा मिल्क। मुझे लगता नहीं मैं पीऊँगा, मैंने मंगा तो ली, मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा सा फ्लेवर आएगा। पहले बकवास लग रही थी और घटिया हो गई है, बट हो गया। अब नहीं पीऊँगा, इसको बंद कर देते हैं। देखो, ये तो ये कह रही है कि मैं अभी भी जा सकता हूँ और मिडनाइट तक मैं वापस आ सकता हूँ, चलती रहती कंट्री, सेफ़ है। और उसने ये भी बोल दिया कि जहाँ तक हमारी जानकारी है हम इतना कह सकते हैं कि सेफ़ है। तो समझदारी यही कहती है कि जब आप किसी नई लोकेशन पर हो, ख़ास तौर पर जब किसी एक नई कंट्री में हो जहाँ ट्रेडिशन कल्चर सभी कुछ अलग है और आपको कुछ पता ही नहीं है, वहाँ रात का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं रात का रिस्क नहीं लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं करूँगा रेस्ट। प्लान ये रहेगा कि मैं सुबह जाऊँगा अब मैं, और ट्रेन पकड़ के मैं जाऊँगा पहले ब्रूश, और ब्रूश के बाद मैं जाऊँगा ब्रसल्स, और फिर मैं परसों जाऊँगा गेंट। अब करूँगा मैं ये, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ के जो पासेस होते हैं वो सस्ते होते हैं, मुझे मालूम है, तो मैं ट्रेन की बुकिंग रात को ही कर दूँगा। वो भी दिखाऊँगा कैसे बुकिंग कर रहा हूँ, कहाँ की बुकिंग कर रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च करूँगा। लेकिन प्लानिंग यही रखते हैं। अब करेंगे रेस्ट यहाँ पर घर में, मतलब घर में नहीं, होटल में रेस्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जाना ठीक नहीं है। और यहीं से नज़ारे देखो यार, कितने मस्त नज़ारे हैं। देखो बढ़िया जगह है, देखो कितनी शानदार जगह। मुझे हमेशा ये लगता था ना कि यूएस ज़्यादा सुंदर है यूरोप से, लेकिन यूरोप बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ब्रूश अगर मैं जा पाया तो मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रूश तो ऐसा लगता है कि फेरी टेल्स है। और ब्रसल्स जहाँ मैंने लैंड किया था उसी जगह का कहते हैं, वो कहलाती है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड कहलाती है वो, ब्रसल्स। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, जब शहर दिखाऊंगा। आज तो मैंने केवल बातें करी हैं, रूम में आपको दिखा दिया है कल, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा था। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कैसे होता है। किसी वीडियो में आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रियलिटी दिखा रहा हूँ। जो बंदा कोई नया जाता है तो कैसे, ना कि ज्ञानी की तरह एक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना होता है। मुझे खुद नहीं पता कैसा करना होता है, मैं खुद ही पहली बार आया हूँ यहाँ पर। तो कल जाएंगे, कल घूमेंगे और कल देखेंगे कैसा है। अभी इस वीडियो को तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। अभी खाना बनाऊँगा तो दिखाऊँगा क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब बहुत देर मैंने कोशिश करके देख ली कि मैं सो जाऊँ, बट मुझे ना नींद ही नहीं है। तो मैंने सोचा उठ के कुछ बना लेता हूँ खाने के लिए, खा के फिर कोशिश करेंगे सो जाओ। फिर जब भी नींद आएगी तो सो जाएंगे। अब दिखाते हैं मैं लाया क्या क्या हूँ और क्या बना सकते हैं, ऑप्शन सोचते हैं।
तो अपने पास है नवरत्न कौरमा, अपने पास है पाव भाजी, अपने पास है वेज बिरयानी, छोले राइस और राजमा मसाला। तो क्या बनाया जाए ये सोच रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज बना ली जाए पाव भाजी। पाव भाजी बना लेते हैं क्योंकि मैं ब्रेड लाया हूँ। तो बनाते हैं पाव भाजी ब्रेड के साथ। तो ये वाला पैकेट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको रख लेते हैं अलग। बाकी सामान एज इट इज़ अंदर रख के पैक कर देते हैं। मैं सामान को ना होटल में कभी भी फैला के नहीं रखता हूँ क्योंकि फिर ना दोबारा उसको गैदर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो भी चीज़ निकालते जाओ उसको दोबारा से वैसे के वैसे ही लगाते जाओ। ये अपना सूट, बस अपने जो सूट जैकेट है ना, वो सूट जैकेट निकाल के मैंने पहले ही रख दिया अलमीरा के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम है अगर सूट जैकेट के अंदर रखा रहेगा ना, सूट जैकेट मतलब कोट, अगर वो इसके अंदर रखा रहेगा तो उसकी प्रेस पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। जब मैं पहन के जाऊँगा तो ख़राब हो जाएगी। 2-3 जैकेट लाया था मैं और एक कोट लाया था, क्योंकि एक CIO लेवल की मीटिंग है तो उसके लिए मतलब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कोट ही पहनना चाहिए और फॉर्मल अटायर में ही होना चाहिए। तो वो मैं कोट रख के लाया था। वैसे कोट यहाँ की ठंड में काम करता नहीं है, लेकिन क्या बताऊँ, मतलब यहाँ का हिसाब किताब जो कल निकलूँगा तब बताऊँगा यहाँ ठंड में कपड़े कैसे एडजस्ट किए जाते हैं और लोग कैसे पहनते हैं कपड़े। हम जैसे हिंदुस्तान में कपड़े पहनते हैं ना, वैसे कपड़े पहनने का तरीका नहीं है यहाँ पर। यहाँ कपड़े पहनने का तरीका दूसरे तरीका, उसको लेयरिंग कहते हैं। वो बाद में कभी समझाऊँगा, लेकिन फिलहाल ये बता दिया कि सूट जैकेट मैंने रख दी है। जैकेट्स मेरे पास 2 या 3 में जैकेट लाए हैं, वो रखी हुई हैं। एक जैकेट मैंने अपने लैपटॉप बैग में रखी हुई थी, जिसको मैं अपने केबिन लगेज में कैरी कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर ठंड वंड होगी तो मैं जाना तो पहन सकता हूँ। बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसी ठंड लगी नहीं। ठंड वैसे ही जैसे नैनीताल में थी। चलो बातें कम करते हैं, बनाते हैं पाव भाजी और वही दिखाते हैं कैसे बना रहा हूँ। वो ज़्यादा मैटर करती है होटल के रूम में पाव भाजी कैसे बना रहा हूँ। तो वैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल लेकर आया था, क्योंकि मैंने होटल में आने से पहले रिक्वेस्ट डाली थी कि मुझे एक इलेक्ट्रिक केटल दे दीजिएगा, एक ओवन दे दीजिएगा। इन्होंने बोला हम दोनों चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों चीज़ों में खतरा रहता है रूम। और बहुत सारे गेस्ट ने गड़बड़ करी है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। इसलिए हम केटल देते हैं, ना हम ओवन देते हैं। हम देते हैं केवल एक कॉफ़ी मशीन, जो सारे यूरोपियंस को पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैंने बोला अपना काम बनेगा नहीं, तो मैंने एक फोल्डेबल केटल ली थी और मैं वो लाया था बैग में रख के। बट यहाँ आके मैंने देखा कि इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया था और इन्होंने मुझे एक केटल दे दी है। देखो केटल दी हुई है मुझे, ये वाली केटल। अब मैं इसी केटल का यूज़ करके बनाऊँगा पाव भाजी और दिखाता हूँ कैसे बना रहा हूँ। तो अभी जैसा मैं सैरा ने बताया था कि भाई बाथरूम में जाओ और पानी भर के ले आओ केटल में या कहीं पे भी, और आप उसको यूज़ कर लो, वही हमने किया है। केटल लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ का ना सॉकेट भी कुछ अलग स्टाइल का होता है। ये देखो कैसा सॉकेट है, इसमें लगाता हूँ मैं ये केटल का प्लग। इसके लिए मुझे अपने लिए एक सॉकेट अलग से लेकर आना पड़ा है। मैं दिखाऊंगा कैसा, सब चीज़ दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। केटल और केटल को ऑन कर दिया। मैं साथ में लाया हूँ ये वाला डिब्बा, इस डिब्बे के अंदर भरूंगा पानी और कैसे बनाता हूँ दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैं इंतज़ाम करके चला हूँ कि मैं खा लूँ यहाँ पर। इससे कंपनी को भी खर्चा जाएगा, तो क्यों करना है, क्यों देना है यार फालतू में। कंपनी को क्यों बिल करना है? अगर कंपनी बिल कर रही है सोचते थोड़ी कि कंपनी को पेल दोगे, तो अपना उस हिसाब से खर्चा करेंगे जिस हिसाब से करना चाहिए। फ़्लाइट का और उसमें आप कटौती कर नहीं सकते होटल में, लेकिन हाँ जहाँ कर सकते हो ज़रूरी है। होटल में मैंने जो पैकेज लिया है वो लिया है, मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि उसमें वीगन मील्स होती हैं। वीगन समझते हो, गूगल सर्च कर लेना, वीगन होता है, मतलब वेजिटेरियन से एक स्टेप आगे होता है वीगन। तो मुझे वीगन चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर ब्रेकफास्ट में। बट मैंने खाना नहीं लिया है, खाना इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बनता है बहुत ज़्यादा नॉनवेज, और जो वेज भी बनता है वो भी एनिमल ऑयल में ही फ्राई किया जाता है। लेकिन हाँ जब मैं लोकल ट्रैवल करता हूँ तब मैं ज़रूर खाना ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में, इंडियन रेस्टोरेंट में तो खाना अच्छा मिल जाता है। बट यहाँ का भरोसा नहीं है, यहाँ का भरोसा नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली है, बताऊँगा। अभी देखो हमारा पानी गर्म हो गया है। ये शराब की बोतल ना समझना, इसमें स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं, स्पार्कलिंग वाटर। ये देखो पानी है, पानी मेरा इसको बंद कर देते हैं, देखते हैं हॉट हो गया है। केटल को उठा लेते हैं। ये तो कुछ इस तरह से है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसको थोड़ा सा निकालता हूँ ब्रेड के ऊपर, वैसे ही खाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पैक्ड फूड खाना नहीं चाहिए। हम वैसे नहीं खाते हैं ना, मैं खाता हूँ, लेकिन हाँ मजबूरी इसलिए खाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है, एंड आई एम श्योर कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा टेस्ट आता है। क्योंकि एक पैकेट हमने ना घर बना के देखा था दाल का, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बट अभी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ तो और कुछ मिलेगा ही नहीं, कुत्ता बिल्ली थोड़ी खाना है यही खाते हैं, उससे तो बेटर ही है। चलो खा के बताता हूँ कैसा लगता है। स्पून डालते हैं। अच्छा वैसे दो टाइम चलाना है इसको। मेरे को ना अंग्रेज़ों ने ना कोई लंच रखा हुआ है मेरा, एक दिन वीक में मेरा लंच रखा हुआ है, ठीक है। अब भगवान जाने मैं क्या लंच करूँगा वहाँ जाके। गाली देंगे मेरे को, बोलेंगे तुम आए क्यों कदे। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़, चॉकलेट, वॉफल्स और बियर बहुत ज़्यादा कल्चर है, और उन्हें वो लोग पसंद आते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। ये अच्छी लग रही है यार, ये वैसा टेस्ट नहीं है जो मैंने बुराई करी थी अभी।
मुझे वो सारी पाव भाजी लानी चाहिए थी। वाइट ब्रेड भी अच्छी नहीं होती है और मैं नहीं खाता हूँ वाइट ब्रेड। आप बोलो खाते क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मेरी दिक्कत ये है कि मैं कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन अब यहाँ काम चलाना पड़ रहा है अपना, क्या करें। और देखो मैं क्या लाया हूँ, टेस्टी खाकरा। खाकरा मैं इसलिए लाया क्योंकि मंचिंग करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है ये। और रात को हम लोग सभी ज़्यादा होती थोड़ा थोड़ा खाने की, तो इससे बढ़िया ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता था। 2 पैकेट मैंने खाकरा की भी रख ली थी, घर भी मैं खाता हूँ खाकरा। 23 kg की लिमिट थी और मेरा बैग पता है कितना हो रहा था? 22.5 kg। 500 ग्राम कहीं और बढ़ जाते ना तो पैसे लगते एक्स्ट्रा। जो भी सामान लाए थे खाने पीने का सब खत्म करना है। कुछ चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी जो आपको लेके जानी पड़ेंगी, चॉकलेट्स वगैरह, तो उसको एडजस्ट कर देंगे ताकि इक्वेट हो जाए, वेट बढ़े ना बैग का। मैंने एक्चुअली ना लिया था सर्विस अपार्टमेंट, और सर्विस अपार्टमेंट था ब्रसल्स में। ब्रसल्स वही जगह है जहाँ पर मेरा प्लेन लैंड हुआ था, और हम हैं भी ऑनट्रप में। तो ये आधे घंटे का रास्ता है ब्रसल्स से ऑनट्रप का। और वो क्लाइंट बोला कि नहीं यार तुम्हें क्राउन प्लाजा रुकना होगा क्योंकि हमारा ऑफिस पास में है और मैं तुमको लेके जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। अब फ़र्क ये होता है सर्विस अपार्टमेंट में या होटल में। सर्विस अपार्टमेंट में आपको एक फ्लैट जैसा मिल जाता है, उसके अंदर सारी अमेनिटीज़ होती हैं। किचन होता है, टोस्ट होता है, किचन होता है, स्टोव होता है, बर्तन मिल जाते हैं, सारी व्यवस्था मिलती है। घर जैसा होता है, पूरा का पूरा घर जैसा मिलता है। आपको एक फ्लैट मिल जाता है तो आप कुछ भी बना के खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होटल में ये दिक्कत होती है कि होटल में आप बनाए खा नहीं सकते हो, लेकिन अब ये यहाँ आएंगे ना जब साले सफाई करने के लिए तो देखेंगे कि आपने अपने मीट किचन सेटअप कर लिया, खाने पीने का सामान रखा हुआ है, ब्रेड रखी हुई, दूध रखा हुआ है, फिर ये खाकरा वागरा रखा हुआ है, पोहा रखा हुआ है, उपमा रखा हुआ है, बिस्किट्स रखे हुए हैं, ग्रीन टी रखी हुई है। वो कहेगा तुमने अपना किचन ही सेटअप कर लिया पूरा का पूरा। और कॉफ़ी मशीन तो उन्होंने मुझे दे ही दी है। तो बहुत छोटे छोटे व्लॉग्स डालूंगा डेली के, छोटी छोटी चीज़ों के डालूंगा, तो देखते रहिएगा, अप्रिशिएट करिएगा। तो आप जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जगह कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी छोटे से व्लॉग में यूरोप की सीरीज़ के कल। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।